वंचित बहुजन अखाड़ी, अक्षय दादा बनसोड़े और अफरोज जी मुल्ला, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे छोटे विद्यार्थी प्रतिनिधियों को भी आपके इस अजीम मंच से बोलने का मौका दिया। और दादा से भी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि 2 मिनट में मेरा बोलना असंभव है, मुझे 5 मिनट दिया जाए प्लीज। देखिए, इस अजीम आंदोलन की आज बुनियाद रखी गई है वंचित की तरफ से। वंचित आज छात्रों के हक में उतरा है और यकीन मानिए 2024 में मैं मुस्लिम छात्रों की तरफ से आज यहाँ ये बात करता हूँ कि हम बाला साहब के साथ उतरेंगे। आज बाला साहब हमारे हक के लिए उतरे हैं, हम बाला साहब के साथ उतरेंगे। देखिए विजय, देखिए मेरे कुछ मुद्दे हैं। ओबीसी भाइयों के लिए महाज्योति, एससी और एसटी भाइयों के लिए बर्डी, मराठा भाइयों के लिए सारथी, ऐसे कई संस्थाएं हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि महाराष्ट्र में हम मुस्लिम अल्पसंख्यक और अक़लियत के तलबा और तालिब इल्म के लिए भी कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए, ऐसा कुछ काम होना चाहिए कि हमारे बच्चे भी पढ़े, हमारे बच्चे भी आईएएस आईपीएस और कलेक्टर बने। मैं आपको रिजल्ट बताना चाहता हूँ। एक अंसार शेख जो कि एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, घर के पास पैसा नहीं है, नौकरी करके पढ़ता है, पूरे हिंदुस्तान में 361वां रैंक लेकर आता है। अजरुद्दीन काजी 315वां रैंक लेकर आता है। कश्मीर से जुनैद तीसरे नंबर का रैंक लाता है। हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम लोगों के पास सहूलतें नहीं है, फिर भी हम आज एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी ढाब जमा रहे हैं। तो अगर हमको महाराष्ट्र प्रशासन एक अच्छी संस्था अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अगर प्रोवाइड करता है तो मुझे लगता है कि हम भारत की तरक्की में मुस्तकबिल में और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। साथियों, मेरा दूसरा मुद्दा है कि मौलाना आजाद मंडल के वो जो मुस्लिम विद्यार्थियों ने कर्ज की अपील डाली है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तीसरा है कि हर जिले में 200 विद्यार्थियों की क्षमता का, तलबा और तालिब इल्म की क्षमता का हॉस्टल बनाया जाए। हर मुस्लिम विद्यार्थी के लिए हर जिले के अंदर ही हॉस्टल रखना चाहिए। तीसरी हमारी है कि जिस तरीके से यूपीएससी के अंदर उर्दू को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट किया गया है, इस वक्त एमपीएससी महाराष्ट्र राज्य स्पर्धा परीक्षा के अंदर भी उर्दू को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं अपने अक़लियत के भाइयों से ये अपील करता हूँ इस मंच से कि उर्दू हमारी जुबान है, उर्दू हमारी इस्मत है, उर्दू हमारी इज्जत है। और याद रखो कि जो लोग अपनी तारीख को भुला देते हैं, जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं, एक दिन समाज उनको भुला देता है। उर्दू के लिए भी संघर्ष होना चाहिए। वंचित बहुजन अखाड़ी के पदाधिकारी यहाँ पर है। मैं आपसे एक मुस्लिम विद्यार्थी आपसे दरखास्त करता हूँ कि हमारी इस अपील को आप आगे तक लेकर जाएं। जिस तरीके से लोहिया ने नारा दिया था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, आज इस विषय से हटकर राजनीति हो रही है, आज इस विषय से हटकर पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स इंडिया का प्रेम्बल का पहला वर्ड है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, बट क्या आज हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स, राजनीति, सियासत हो रही है तो आय के विषय पे हो रही है। इस चीज को खत्म होना चाहिए। और मोदी जी चाहते हैं कि न्यू इंडिया बने। साहब एक बात याद रखिए, जब तक भीमराव अम्बेडकर के और मौलाना अबुल कलाम के वंशज जिंदे हैं, मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे ख्वाबों का, आरएसएस ख्वाबों का न्यू इंडिया नहीं बनने देंगे। इस बात को भी याद रखा जाए। जिसके अंदर अखलाक को मार दिया जाता है, रोहित वेमुला का, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल कत्ल किया जाता है, मेरे भाई नजीब को कैंपस से गायब कर दिया जाता है। ऐसा तो न्यू इंडिया नहीं बनने देंगे। मर जाएंगे लेकिन ऐसा न्यू इंडिया नहीं बनने देंगे। हाँ, न्यू इंडिया जरूर बनाएंगे क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इनकलाब, तब्दीली ये कुदरत का नियम है, कानून है, जरूर बनाएंगे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का भारत बनाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमको आज पूरे हिंदुस्तान में फेस करना पड़ रहा है, आप देखिए ये निजीकरण, ये प्राइवेटाइजेशन जो किस तरीके से हो रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत और बदतर होती है और दूसरी तरफ कॉन्वेंट है। सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हमारे अक़लियत के बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं। आप जाकर देखिए, मेरे साथ चलिए। मैं पिछले 5 सालों से ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ जाकर, स्कूल के फोफड़े गिर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड सही तरीके से नहीं है। ये साजिश है दोस्तों, इस साजिश को समझो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई करप्शन नहीं है, ये साजिश इसलिए है कि ये मनुवादी लोग, ये कौरती के गुलाम जानते हैं कि अगर एक दलित अपने हाथ में किताब ले ले तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर बनकर देश का संविधान लिख देगा। वो जानते हैं कि जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा एक मुस्लिम अक़लियत का तलबा और तालिब इल्म अपने हाथ में कलम लेगा तो एजुकेशन का सिस्टम देगा। वो जानते हैं कि जब एक मुस्लिम अक़लियत का बच्चा साइंस पढ़ेगा तो एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा। उनको डर है हमारे आगे बढ़ने से। लेकिन याद रखो, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भारत के संविधान को नहीं मिटने देंगे, डेमोक्रेसी को नहीं मिटने देंगे। जिस तरीके से
हमारे बाला साहब ने, सुजात दादा ने जो जिम्मेदारी संभाली है, यकीन मानिए मेरा वंचित बहुजन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, उसी ताकत से हम लोग भी आपके साथ है। आप संघर्ष कीजिए, आंदोलन कीजिए। और देखिए एक बात है कि एजुकेशन पर असर नजर डालिए थोड़ा सा, हम मुस्लिम अल्पसंख्यकों की तरफ भी आप देखिए, हमारी हालात बहुत बदतर हो रही है इस समाज के अंदर, इस दोहरी हुकूमत के अंदर, इस दलाल काली हुकूमत के अंदर, रंगा और पिल्ला की हुकूमत के अंदर हम एक समाज को टारगेट किया जा रहा है और एक समाज को टारगेट करके शोषित किया जा रहा है। और बाबा साहब ने सिखाया है कि संघर्ष करो। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा है कि लड़ो, तो लड़ेंगे। और अगर तुम समझते हो आरएसएस वालों, नागपुर वालों, तुम अगर समझते हो कि उमर खालिद को जेल में डाल दोगे तो आजम कैंपस से कोई नहीं बोलेगा, तुम समझते हो कि रोहित को मार दोगे तो कोई खड़े नहीं होगा, याद रखो ये छात्रों का आंदोलन है। हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कसम पैदा करने वाले साथ की, लेकिन अपनी इज्जत को, अपनी असमत को नहीं बेचेंगे। वी विन और वी डाई, वी डोंट सरेंडर। हम लोग मर सकते हैं, हम लोग हार सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं। आखिर में एक शेर बोलकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ना ही कोई मनसब की ख्वाहिश है, ना मैं कोई मकाम चाहता हूँ। ना कोई मनसब की ख्वाहिश है, ना मैं कोई मकाम चाहता हूँ। इस जमाने को बदल दे वक्त व निजाम चाहता हूँ। मेरे साथ एक बार इंकलाब का नारा लगाए और जिंदा होने की बेदारी का एहसास दिलाए। हम 2 स्लोगन देंगे, एक 2 मिनट आपके लूंगा। और पहला नारा इंकलाब का होगा, दूसरा नारा आपको बोलना है जिंदा है। ये हमारा लिखा हुआ स्लोगन है, आपको इसको फॉलो करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है। सबसे पहले इंकलाब का नारा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बोलिए बाबा साहब के वंशज, आप आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, बोलिए इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब जिंदा का नारा लगाएंगे हम। भारत के तलबा, भारत के तलबा जिंदा है, भारत के तलबा जिंदा है, भारत के लोग, सावित्री की संतान, सावित्री की संतान, बाबा साहब के चाहने वाले, संविधान के मानने वाले, संविधान के मानने वाले, रोहित की बहने, रोहित के भाई, नजीब की बहने, नजीब के भाई, नजीब के भाई, भारत के लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम।